हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यहाँ पे जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट्स के अंदर आता है और कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं इसमें, और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और 1978 तक कितने राइट्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 1978 तक टोटल 7 राइट्स हुआ करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितने राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 6 राइट्स हैं, और जो राइट्स रिपील कर दिया गया वो अब लीगल राइट्स हो गया है। तो डिटेल में उसको बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्ट 3 के अंदर में क्या आता है। फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 के अंदर आता है और आर्टिकल 12 से 35 तक होता है। टोटल कितने राइट्स होते हैं? 6 राइट्स हैं अभी। अब उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है उसको जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स inherent in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the court subject to certain conditions. तो जो फंडामेंटल राइट्स है बिना भेदभाव के सभी लोगों पे समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी रेस, रिलीजन, जेंडर के, किसी भी धर्म के हों, कोई भी मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सब पे समान रूप से लागू होता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट है। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अपने राइट्स के लिए। और इसको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? दिस राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो है दे आर इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीड देम। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये संविधान में निहित है, और ये राइट्स जो आपका है उसका हनन न हो उसका पूरा गारंटी देता है। दूसरा रीजन क्या है? दे आर जस्टिसिएबल इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ अ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये न्यायोचित है, कोर्ट्स द्वारा परिवर्तनीय है। वायलेशन अगर होता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी फंडामेंटल कोई भी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स में, तो वायलेशन होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको वहाँ से आपको मतलब कोर्ट द्वारा आपको राइट्स का हनन नहीं होगा, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कौन कौन से राइट्स होते हैं? टोटल 7 राइट्स हुआ करते थे पहले, लेकिन अब अभी प्रेजेंट टाइम में 6 राइट्स हैं। तो कौन सा राइट्स को रिमूव कर दिया गया और रिपील कर दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये फंडामेंटल राइट्स ना होके अब ये लीगल राइट्स है। और इसको कब रिपील किया गया था? रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ। द राइट टू प्रॉपर्टी रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसको रिपील कर दिया गया था। अब कितने हैं? 6 राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये टोटल आपके 6 राइट्स हो गए। अब जान लेते हैं 1 बाय 1 करके। आर्टिकल 12 क्या है, उसमें डिफिनेशन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 13 क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 ए वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 ए वायलेशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 protection of certain rights regarding freedom of speech etc. Article 20 protection in respect of convention for offences. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 21A right to education. Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. Article 23 provision of traffic in human beings and forced labor. Article 24 provision of employment of children in factories etc. Article 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 26 freedom to manage religious affairs. Article 27 freedom as a payment of taxes for the promotion of any particular religion. Article 28 freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in
certain educational institution, Article 29 protection of interests of minorities, Article 30 right of minorities to establish and administer educational institution, Article 31 repealed कर दिया गया था, repealed by the 44th Constitutional Amendment Act 1978, Article 31A saving of laws providing for acquisition of state etc, Article 31B validation of certain acts and regulations, Article 31C saving of laws giving effect to certain directive principles, Article 31D repealed by the 43rd Amendment Act, Constitutional Amendment Act 1977, Article 32 remedies of enforcement of rights conferred by this part, Article 32A repealed by the 43rd Constitutional Amendment Act 1977, Article 33 power of the Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to force etc, Article 34 restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area, Article 35 legislation to give effect to the provision of this part। तो ये था आज हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्केड्यूल के लिए क्या ट्रिक होगा, कैसे उसको मेमोराइज करेंगे जल्दी से, उसके बारे में। थैंक यू।